रात की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हेडफोन लगा ले क्योंकि अब वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। आप तो जानते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल को उनका दूसरा घर कहा जाता है, वह घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम वहां भी सुरक्षित नहीं हैं। 16 साल की रेखा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेखा ने एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और स्कूल के बाद अपने प्रदर्शन के अभ्यास के लिए अपने दो दोस्तों अमित और राजेश के साथ रुकी थी। डांस की प्रैक्टिस के दौरान रेखा के दोस्त राजेश का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़े। उसका पैर मुड़ गया था और वह दर्द से कराह रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी रेखा दौड़कर मेडिकल रूम में गई, लेकिन तब तक ताला लगा हुआ था। उसी वक्त रेखा को लगा जैसे उसके पीछे से कोई ऊपर चला गया हो। जब वह पीछे मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाती हुई दिखाई दी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में है और इसीलिए रेखा उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। रेखा स्कूल की तीसरी मंजिल पर आ गई थी। उस मंजिल पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। पहले तो रेखा वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह थोड़ा आगे गई और देखा कि उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वह भी बंद था। रेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह छाया को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब रेखा ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर लगा ताला टूटा हुआ था और नीचे गिर गया। रेखा चौंक गई। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा है। निशा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर राजेश की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने रेखा को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रेखा को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। यह सब देखकर रेखा बहुत तेज डर गई। वह भागकर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। तभी रेखा को उस आदमी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वह बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। रेखा की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी रेखा को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वह मुड़ी और चौंक गई। वह आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, अब ठीक उसके सामने खड़ा था। बहुत डरावना लग रहा था। वह रेखा को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने रेखा को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। रेखा ने रोना बंद कर दिया और डर के मारे चीख पड़ी। उस आदमी ने रेखा के मुंह पर हाथ रख दिया और रेखा को गालियां देने लगा। उधर रेखा को ढूंढते हुए अमित स्कूल के गार्ड के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे रेखा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि रेखा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी कमीज ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने अपने साथ हुई पूरी कहानी सबको बताई। रेखा के साथ हुई इस घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा लाल पड़ गया। गार्ड ने रेखा और उसकी दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक टीचर काम करता था। जब बच्चों ने इसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर ही तीसरी मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर आपने आप को खत्म कर लिया। कई दिनों तक उसका पता किसी को नहीं चला। उस आदमी की बॉडी बेहद डरावनी हालत में मिली और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल की तीसरी मंजिल को बंद कर दिया। इस घटना के बाद रेखा इतनी परेशान हो गई कि कुछ दिनों तक वह स्कूल नहीं गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में दाखिला भी ले लिया। लेकिन वह उस आदमी की भयानक हंसी को कभी नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।